हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। US 30 के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पे आप US 30 का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट देख सकते हैं। जैसा कि ये डाउ जोन्स इंडेक्स यहाँ पे है और राइट नाउ ट्रेड कर रहा है ये 33,767 पे, और ये अपने लास्ट डे से करीब अभी 67 पॉइंट प्लस में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये पिछले इतने दिनों से यहाँ पे इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब इसके ऊपर निकल के ट्रेड करने लग गया है। इस लेवल के ऊपर निकल के ये ट्रेड कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आज के दिन में ऊपर कर रहा है ट्रेड ये इस लेवल के निकल कर। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे इसने उसके ऊपर निकाल दिया है, ब्रेकआउट मिल गया है, अब ये ट्रेडिंग कर रहा है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल इसका बनता है वो करीब इस लेवल के आसपास बनता है, जो कि है 33,450 के आसपास में। इस लेवल तक मार्केट जा सकता है, ये इसके लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके अलावा अगर मान लीजिए छोटे छोटे यहाँ पे जो ये रेसिस्टेंस इसको मिलते हैं, तो इनके पास में थोड़ा थोड़ा वेट कर सकता है, रुक सकता है मार्केट। बट नहीं, यहाँ तक तो मार्केट जा ही सकता है, जो कि 33,200 से लेकर 455 के लेवल तक मार्केट जा सकता है। तो ये हमें नज़र इस पर बना के रखनी है, ठीक है ताकि हम लोग उसको सही से ट्रैक कर सके और हमें एक बेहतर अपॉर्चुनिटी अपने लिए मिल सके। चलिए चलते हैं अब यहाँ पे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है। पूरा अप ट्रेंड में अभी मार्केट हमें दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जैसे ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर मार्केट ने निकाला है। इस लेवल को आप देखिए, सस्टेन कर गया मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल के, ठीक है, यहाँ पे। और ये कैंडल रहा, फिर इसके बाद ये कैंडल भी ग्रीन ही बन रहा है। मार्केट ने आने की कोशिश की लेकिन नहीं है, रिजेक्शन मिला यहाँ से भी। अब यहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद अभी ऊपर और कहाँ तक जा सकता है, अगर मान लीजिए अब ये जो कंसोलिडेशन रहा है, अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे तक के आने के बाद में, यानी कि 34,000 के पास आने के बाद में, यहाँ पे ये कहीं 34,000 के आसपास या 33,950 के आसपास में कंसोलिडेट करे टाइम बिता और उसके ऊपर में ब्रेकआउट देता है, उसके ऊपर में अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर हमें जो टारगेट इसमें मिल सकते हैं देखने को, इसमें वो हमारे टारगेट हो सकते हैं इसमें 34,155 का। दूसरा टारगेट हमारा हो सकता है 34,377 का। और तीसरा टारगेट ये हाई हमारा हो सकता है 34,514 का। यहाँ पे ऊपर के टारगेट हमें मिल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे, टाइम बिताए, टाइम बिताते हुए फिर उसके बाद में यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दे इसके डाउन में, जैसे ये यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देता है तो आप ये मान के चलिए कि हमें बड़े टारगेट इसमें नीचे की साइड में मिल सकते हैं। जैसे कि पहला टारगेट आपका यही हो सकता है। यहाँ पे मार्केट गिरेगा तो हो सकता है, देखिए यहाँ से हो सकता है कि ये सपोर्ट ले, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे ये टाइम बिता के अगर गिरा तो इसको मानेगा नहीं। ये हो सकता है कि ये यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाता है, उसके बाद में अगर ये थोड़ा टाइम बिताए और उसके बाद में गिरता है तो फिर यहाँ पे एक बड़ी रेंज का कंसोलिडेशन ब्रेक होगा। फिर ये आपको लेके आ सकता है यहाँ पे, जो कि है 32,933 के आसपास में, ठीक है। और उसके बाद में आपका एक लेवल आएगा यहाँ पे 32,600 के पास में। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके ऊपर, ओके। अब इसके अलावा हम चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए इसको। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं देखूँ, ये 15 मिनट के हिसाब से एनालिसिस में हम मान लीजिए यहाँ पे ये रेंज बनी, मार्केट ने यहाँ इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट किया, गिर गया मार्केट। यहाँ पे छोटा सा टारगेट मिला होगा जिसने भी लिया होगा। फिर ये कंसोलिडेशन लंबा चला, फिर उसके बाद यहाँ थोड़ा ब्रेकआउट दिया तो यहाँ मार्केट कंसोलिडेट करते हुए धीरे धीरे करके एक स्पाइक आया तो मार्केट निकल गया। एक अच्छा टारगेट किसी को मिल गया होगा जिसने भी ट्रेड किया होगा इस लेवल को। उसके बाद अब मार्केट फिर यहीं पे ही कंसोलिडेट करता रहा, फिर यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन हो गया। अब ब्रेक डाउन करने के बाद वापस यहाँ तक आया नीचे, लेकिन फिर इस जगह से रिजेक्शन मिल गया। फिर वापस 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, मतलब 30 मिनट तो होल्ड कर गया ऊपर, अभी 45वां मिनट ऊपर जा रहा है। अब ये हो सकता है कि इस जगह के पास में कंसोलिडेट करे इस लेवल पे, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि करेगा। अगर ये कंसोलिडेट करता है उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो फिर ये टारगेट इस लेवल तक अचीव कर सकता है, जो कि 33,955 के आसपास है। लेकिन अगर ये कंसोलिडेट करके नीचे गिरता है तो टारगेट आपका ये वाला लेवल हो सकता है, जो कि 33,650 के आसपास में आपका लेवल बनेगा। और इसको ब्रेक करता है तो फिर टारगेट आपका देखिए आता है यहाँ पे 33,555 के आसपास में, ठीक है। तो इस पे आपको नज़र बना के रखनी है।
इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर और कोई भी अपडेट रहेगी टेलीग्राम पे मैं आपको डाल दूंगा एंड ज्वाइन कर लेना। इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का भी दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो को पूरा देखा करो, चीज़ें समझ में आएंगी। अभी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी मार्केट में उतना एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा हूँ। तो फिर क्या है, क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान के महीने में थोड़ा सा दूसरे कामों में बिज़ी हो रखा हूँ, तो इस वजह से बस। बाकी मैं देता रहूँगा अपडेट आप लोगों को, आप जुड़े रहिए, आपको बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट मिलता रहेगा। और जो मेरा दूसरा चैनल है उसका भी सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल पे आप लोगों के लिए मैंने कोर्स अपलोड करना शुरू कर दिया है कैंडल स्टिक के ऊपर, तो कैंडल स्टिक के बारे में जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वहाँ पे, तो उनसे आप सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें। और जो बिगनर्स लोग हैं वो अभी रियल ट्रेड ना करें, डेमो ट्रेड करें। डेमो ट्रेड आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें कोई पैसा नहीं लेगा, लेकिन मार्केट को सीख पाओगे, समझ पाओगे। देखो, रियल ट्रेड से ही मार्केट में आप इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे, बट जो प्रोसेसेस हैं, तरीका है, सिस्टम है, टेक्निकल एनालिसिस है, उसको आप इस डेमो से समझ पाओगे, पूरे लेवल को, पूरे बेस को समझ पाओगे। जब ये चीज़ें समझ में आ जाएगी तो फिर आपको रियल ट्रेड करने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी, उतना ज़्यादा बुरी तरीके से आप लॉस नहीं करोगे कि आए आते ही लॉस, आए आते ही लॉस, वो चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, फ्री डेमो अकाउंट बना लीजिए आप अपना ऑक्टाफिक्स में, और ज्वाइन करके फिर मेरे साथ कंटिन्यू करते रहिए। मैं आपको जो लर्निंग्स दे रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, चीज़ों को अप्लाई करके देखिए, काम करती है आप लोगों के लिए, तो उस पर कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। एक ही सेटअप को फॉलो कीजिए, 100-200 ट्रेड कीजिए उस पर। अगर वो जब काम करता है आप लोगों के लिए तो फिर उस पर आप अपनी क्वांटिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, आगे ट्रेड कर सकते हैं। मतलब मैं ये चीज़ें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। मैं ये नहीं कह रहा आप क्वांटिटी बढ़ाओ, आप ट्रेड करो, आप रियल पैसा लगाओ, आप कुछ भी मत करो, आप अपने हिसाब से करो जो आपको ठीक लगे। बट मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, कि आप लोगों को सीखना है। पहले सीखोगे तो चीज़ें काम करेंगी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ यू।